सवाल नंबर 1, बेसन का सेवन करना कब खतरनाक बन जाता है? सवाल नंबर 2, रोजाना बेसन की रोटी खाने के क्या फ़ायदे होता है? सवाल नंबर 3, बेसन से बनी नमकीन खाने के क्या नुकसान होता है? सवाल नंबर 4, क्या डायबिटीज़ के रोगी बेसन का सेवन कर सकते हैं? सवाल नंबर 5, रोजाना बेसन खाने से शरीर पर क्या असर होता है? और सवाल नंबर 6, बेसन से बना चीला खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? सवाल नंबर 1, रोजाना बेसन खाने से शरीर पर क्या असर होता है? दरअसल बेसन का इस्तेमाल से कई स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किया जाता है। इससे सब्जी, पकौड़े, मिठाई, चीला, ढोकला और भी कई डिश बनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेसन स्वाद बढ़ाने के साथ सेहत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। यह पोषक तत्वों का खजाना होता है। इसमें आयरन, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीज और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप अपने स्वाद के अनुसार बेसन से टेस्टी और हेल्दी फूड बना सकते हैं। बेसन में फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है जो वेट लॉस के लिए कारगर साबित होता है। अगर आप बेसन का सेवन लगातार या रोज़ाना करते हैं तो आपके स्वास्थ्य को कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं। जैसे बेसन में आयरन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, यह खून की कमी को दूर करने में सहायक है। अगर आप एनीमिया के शिकार हैं तो डेली डाइट में बेसन शामिल कर सकते हैं। यह शरीर में आयरन की कमी को पूरा करता है। इसके अलावा बेसन में मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है, डाइट में बेसन शामिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बेसन दिल की सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें घुलनशील फाइबर होता है जो दिल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। बेसन के सेवन से आप दिल के रोगों से बच सकते हैं। बेसन में ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। यह खून में इंसुलिन के स्तर को कम करता है। डायबिटीज़ की समस्या में बेसन की रोटी खा सकते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए बेसन बहुत ही लाभदायक है। इसमें फोलेट और विटामिन B6 की मात्रा अधिक होती है जो प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़रूरी है। बेसन में कैलोरी की मात्रा काफ़ी कम होती है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो बेसन को डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। सवाल नंबर 2, बेसन का सेवन करना कब खतरनाक बन जाता है? दरअसल कब्ज की समस्या से हम में से ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं और बेसन का सेवन इस परेशानी को और भी बढ़ा सकता है। बेसन फाइबर का अच्छा सोर्स होता है और अगर फाइबर का सेवन अधिक मात्रा में किया जाए तो यह पेट के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि इससे आपको कब्ज की समस्या हो सकती है। बेसन एंटी न्यूट्रिशन है और शरीर में बाकी न्यूट्रिशन के अवशेषण को भी नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ ही पर्याप्त पानी न पीने से यह शरीर में पानी की कमी पैदा करता है जिससे मल सूख जाता है और कब्ज की समस्या हो जाती है। इसके अलावा बेसन खाने से बहुत से लोगों को एसिडिटी और ब्लोटिंग की समस्या होती है। जब आप ज़्यादा मात्रा में बेसन से बनी चीज़ों को खाते हैं तो पहले तो यह मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है और पेट को लंबे समय तक भरा भरा रखता है। इसके अलावा बेसन से बनी चीज़ों को खाने के बाद पानी पीने की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है और जब हम ऐसा नहीं करते हैं, एक के बाद एक चीज़ें खाते जाते हैं तो हमें एसिडिटी और ब्लोटिंग की समस्या हो जाती है। इसके अतिरिक्त बेसन डायबिटीज़ वालों के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि उसमें फाइबर है जो ब्लड शुगर को संतुलित करने में मददगार है। पर जिन लोगों को लो ब्लड शुगर की समस्या होती है उन्हें इसका रेगुलर सेवन करना शरीर में कई सारी अन्य परेशानियों को जन्म दे सकता है जैसे कि चक्कर आना, ताकत की कमी और काम करने में परेशानी आदि। सवाल नंबर 3, रोज़ाना बेसन की रोटी खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल अगर आप बेसन की रोटी का रोज़ाना सेवन करते हैं तो आपके शरीर को कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे बेसन की रोटी खाकर आप वज़न को तेज़ी से कम कर सकते हैं। इस रोटी में आयरन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट ज़बरदस्त मात्रा में मिलता है। ये तीनों ही शरीर के लिए फ़ायदेमंद माने जाते हैं। गेहूं की बजाय बेसन की रोटी खाने से शरीर में फैट जमा नहीं हो पाता है और वज़न भी नहीं बढ़ता है। बेसन की रोटी खाने से पेट भरा भरा सा रहता है और बहुत देर तक भूख भी नहीं लगती है। इससे बाहर की चीज़ें खाने से भी आप बच जाते हैं। इसके अलावा एनीमिया जैसी बीमारियों से भी बेसन की रोटी आपको दूर रखती है। बेसन की रोटी में आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इससे शरीर की कमजोरी दूर होती है और थकान भी नहीं लगती है। इस आटे की रोटी को सेहत का खजाना भी कहा जाता है। कई हेल्थ एक्सपर्ट भी बेसन की रोटी खाने की सलाह देते हैं। इससे कई तरह के फ़ायदे आपको मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप बीमारियों से खुद को कोसों दूर रखना चाहते हैं, आज से ही बेसन की रोटी खाना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी इम्यूनिटी लोहे जैसी मजबूत हो जाएगी। इसमें मिलने वाला विटामिन बी प्रोटीन इम्यूनिटी को फौलादी बना देता है। इससे बार बार आप बीमार पड़ने से बच जाते हैं। इसलिए खाने में गेहूँ के आटे की बजाय बेसन के आटे की रोटी खानी चाहिए। सवाल नंबर 4, बेसन से बना चीला खाने के क्या फ़ायदे होते हैं?
दरअसल बेसन के चीले का सेवन हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि बेसन में कैल्शियम और मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और हड्डियों से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा बेसन के चीले का सेवन हार्ट के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि बेसन का चीला फाइबर से भरपूर होता है, जो हार्ट को हेल्दी रखने में और हार्ट से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया की शिकायत होने पर भी अगर आप बेसन के चीले का सेवन करते हैं तो यह फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि बेसन आयरन और फोलेट से भरपूर होता है, जो हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे खून की कमी दूर होती है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बेसन के चीले का सेवन फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि बेसन का चीला फाइबर से भरपूर होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। पाचन स्वास्थ्य के लिए बेसन के चीले का सेवन फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि बेसन का चीला फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन क्रिया में सुधार करता है और पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। अगर आप रोज़ाना नियमित रूप से बेसन के चीले का सेवन करते हैं तो इससे शरीर को एनर्जी मिलती है, क्योंकि बेसन का चीला कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। सवाल नंबर 5, क्या डायबिटीज़ के रोगी बेसन का सेवन कर सकते हैं? दरअसल डाइट एक्सपर्ट का कहना है कि बेसन को चने पीसकर बनाया जाता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। चने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 6 होता है, जबकि इससे बनने वाले बेसन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 10 होता है। इस मामले में बेसन का सीमित सेवन करना आपकी डायबिटीज़ के लिए खतरनाक नहीं है। दरअसल बहुत से मामले में डायबिटीज़ के दौरान बेसन का सेवन करना हानिकारक भी हो सकता है। अधिकतर ऐसा बेसन से बने स्नैक्स को खाने से होता है, जैसे पकोड़े खाने से या फिर भाजी आदि का सेवन करने से। इन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़कर एकदम से 28 से 35 तक हो जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा होता है और इससे आपकी ब्लड शुगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए स्नैक्स के रूप में बेसन का सेवन करने से बचें। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि आपको डायबिटीज़ के दौरान घर पर बना हुआ बेसन खाना चाहिए। भुने हुए चने का प्रयोग करके आपको घर पर ही बेसन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको उन्हें पूरी तरह से नहीं करना चाहिए, इससे थोड़ा सा खुरदरा रखना चाहिए। इससे बनने वाले स्नैक्स और फ्राइड आइटम की बजाय आपको इससे बनी हुई रोटी खानी चाहिए। इससे आपको डायबिटीज़ में काफ़ी लाभ मिलेगा। इससे आपके ब्लड शुगर तो कंट्रोल होगी ही, साथ में डायबिटीज़ के लक्षण कम होने में मदद भी मिलेगी। सवाल नंबर 6, बेसन से बनी नमकीन खाने के क्या नुकसान होता है? दरअसल बेसन से बनी नमकीन अगर आप चाय के साथ खाते हैं तो इससे आपके शरीर को कई नुकसान हो सकते हैं। जैसे कई नमकीन स्नैक्स में मेवे भी डाल देते हैं और चाय के साथ मेवे का सेवन नहीं करना चाहिए। मेवे वाले नमकीन के साथ चाय के सेवन से पेट में एसिडिटी की समस्या पैदा हो जाती है। चाय के साथ खट्टी मीठी चीज़ें खाने से पेट में अपच और गैस की समस्या होने लगती है। इसलिए चाय के साथ भूलकर भी नमकीन के साथ खट्टी मीठी चीज़ें का सेवन न करें, इससे आप ही की सेहत को नुकसान हो सकता है। चाय के साथ हल्दी वाली नमकीन खाने से बचें, इससे पाचन तंत्र खराब होने की समस्या बढ़ जाती है। चाय के साथ बेसन से बनी चीज़ें जैसे मठरी, सेव आदि खाने से पेट में दर्द की समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों के सेवन से जितना हो सके दूर रहें। दूध से बनी चीज़ों के साथ वाली चीज़ें खाने से आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। नमकीन चीज़ों में फ्राइड कब मौजूद होता है, जिसे पचाने में समय लगता है और इसके साथ चाय का सेवन पेट में मरोड़ की समस्या पैदा कर देता है।